दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर और एक नॉर्मल आयरन कोर वाले इन्वर्टर में एनर्जी लॉस में कितना डिफरेंस रहता है, एफिशिएंसी कितनी रहती है? यदि अभी तक नहीं पता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में एक्यूरेट टेक्निकल कैलकुलेशन के आधार पर आज आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक तुलनात्मक अध्ययन आज करेंगे। पहले बात करते हैं एक नॉर्मल आयरन कोर वाले इन्वर्टर की। यदि आप 500 वाट का लोड चला रहे हैं, 12 वोल्ट का आपका इन्वर्टर है, तो देखते हैं कि एनर्जी लॉस कितना रहता है। मान लीजिए 500 वाट का लोड 1 घंटे तक हम किसी बैटरी इन्वर्टर पर चला रहे हैं। पहले बात करेंगे कि 1 घंटे तक 500 वाट लोड चलने में बैटरी से कितनी एनर्जी ली गई। तो बैटरी से ली गई एनर्जी, इसको बी एनर्जी से हम डिनोट कर रहे हैं, और यह होगी एनर्जी आउट अपॉन पीएफ। क्योंकि हम इन्वर्टर की बात कर रहे हैं तो यहां पर इन्वर्टर के पीएफ की बात करेंगे। एनर्जी आउट हमने माना है कि 500 वाट की एनर्जी। पीएफ की बात करें तो किसी भी आयरन कोर के ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर का पीएफ पावर फैक्टर 0.6 से लेकर 0.75 के बीच रहता है। तो यहां पर हम बहुत बढ़िया, बिल्कुल हाई क्वालिटी के इन्वर्टर की बात करेंगे और जिसके पावर फैक्टर को हम 0.75 यानी मैक्सिमम से भी मैक्सिमम लेकर चल रहे हैं, और कैलकुलेट करने पर आता है 666 वाट। यानी यदि एक इन्वर्टर पर हम 500 वाट का लोड चला रहे हैं तो वह इन्वर्टर बैटरी से 666 वाट की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो लॉस यहां पर कितना हुआ? 166 वाट का लॉस हुआ है जब हम इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, यानी बैटरी से एनर्जी ले रहे हैं। क्योंकि हमने बैटरी से इतनी एनर्जी निकाल ली है तो अब हमें बैटरी को इतनी एनर्जी देनी भी पड़ेगी। और वो कैसे देंगे? बैटरी को चार्ज करके। अब सेकंड पॉइंट यहां पर आता है, 666 वाट एनर्जी भरने में ग्रिड से ली गई एनर्जी होगी, बैटरी को जो एनर्जी देनी है वो, डिवाइड बाई चार्जिंग करते समय पावर फैक्टर कितना रहा है। तो यह आएगा 666 डिवाइड बाई चार्जिंग करते समय जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का, नंबर 1 क्वालिटी का इन्वर्टर होगा, चार्जिंग करते समय उसका पावर फैक्टर 0.5 से लेकर 0.7 तक रह सकता है। तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन कोर वाला इन्वर्टर होगा, हम उसकी यदि बात करेंगे और 0.7 पावर फैक्टर यहां पर लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 951 वाट, 951 वाट। यानी बैटरी के अंदर 666 वाट की एनर्जी भरने में ग्रिड से 951 वाट की एनर्जी आपका इन्वर्टर लेगा। और यह तो मैं बहुत बेस्ट क्वालिटी के इन्वर्टर की बात कर रहा हूं। यदि थोड़ा हल्की क्वालिटी का, पुअर क्वालिटी का इन्वर्टर है तो यह एनर्जी 1500 वाट तक भी जा सकती है। अब चार्जिंग करते समय लॉस यदि देखना है तो चार्जिंग करते समय लॉस हमारा आएगा 951 माइनस 666 और यह आएगा 285 वाट, 285 वाट। और इस एक साइकिल में यदि टोटल लॉस की बात करूं, 166 वाट का लॉस हुआ था जब हम बैटरी से एनर्जी ले रहे थे, और 285 वाट का लॉस हुआ था जब हमने बैटरी को चार्ज किया। तो टोटल लॉस एक साइकिल में हमारा आया है 451 वाट। यह 451 वाट जो लॉस है, यह कब है? जब हमने बैटरी से 500 वाट का लोड 1 घंटे तक चलाया है, यानी लगभग बराबर जा रहा है। यानी जितनी एनर्जी हमने यूज की है उससे 2 गुनी एनर्जी हमारी ग्रिड से खर्च हुई। और दोस्तों, यह जो कैलकुलेशन है, यह एक बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के इन्वर्टर की है, और इसमें बैटरी का या वायर का एनर्जी लॉस ऐड नहीं है। यह कैलकुलेशन केवल इन्वर्टर के लिए। और दोस्तों, अब बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर की, बिल्कुल सेम एनर्जी और वाट लेकर। नॉर्मल इन्वर्टर के लिए जो हमने टोटल लॉस देखा है उसको हमने नोट कर दिया है, और अब एक हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर के लिए भी 500 वाट लोड 1 घंटा चलाने पर देखते हैं कि एनर्जी लॉस कितना आता है। 500 वाट लोड चलाने पर बैटरी से ली गई एनर्जी, बैटरी एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी आउट
डिवाइड बाई इन्वर्टर का पावर फैक्टर। लोड वही 500 वाट रहना है। किसी भी हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर का यदि पावर फैक्टर आप देखेंगे तो मिनिमम 0.9 और मैक्सिमम 0.98 तक भी रहता है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि एक नॉर्मल क्वालिटी का हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर है और मान लीजिए उसका पावर फैक्टर है 0.90। कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 555 वाट और यहां पर लॉस कितना हुआ 555 माइनस 500 इक्वल टू 55 वाट, यानी 500 वाट लोड 1 घंटा चलाने में हमारा जो एनर्जी का लॉस होता है वह 55 वाट का होता है। और अब बात करेंगे कि जो एनर्जी बैटरी से हमने निकाली है 555 वाट की एनर्जी 1 घंटा हमने निकाली है, इस एनर्जी को बैटरी में डालने के लिए ग्रिड से कितनी एनर्जी ली जाएगी। 555 वाट एनर्जी भरने के लिए ग्रिड से ली गई एनर्जी जी एनर्जी इक्वल टू ग्रिड से ली गई एनर्जी इक्वल टू बैटरी को दी गई एनर्जी डिवाइड बाय पावर फैक्टर CHG, यानी चार्जिंग के समय पावर फैक्टर इन्वर्टर का कितना रहा है। बैटरी को दी जाने वाली एनर्जी वही जितनी हमने ली थी 555 वाट। एसएमपीएस चार्जर की यदि बात करें तो एक बहुत बेकार से बेकार एसएमपीएस चार्जर की इफिशियंसी भी 85% से ऊपर ही रहती, यानी एसएमपीएस चार्जर का पावर फैक्टर 0.85 से लेकर 0.95 तक हो सकता है। तो हम यहां पर एक नॉर्मल एसएमपीएस चार्जर की बात करेंगे और 0.85 पावर फैक्टर हम यहां पर ले रहे हैं। कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 653 वाट, यानी बैटरी के अंदर 555 वाट की एनर्जी देने में ग्रिड से 653 वाट की एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर यदि लॉस देखते हैं तो लॉस कितना होता है, यानी चार्जिंग के समय जो एनर्जी का लॉस हुआ वह 98 वाट का हुआ और टोटल लॉस यदि निकालें 153 वाट, यानी हाई फ्रीक्वेंसी का इन्वर्टर एक साइकिल में 153 वाट की एनर्जी का लॉस करता है। और बिल्कुल सेम कैटेगरी, उतना ही लोड उतना ही समय एक नॉर्मल आयरन कोर ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर की यदि बात करें तो एक साइकिल में 451 वाट की एनर्जी का लॉस करता है। डिफरेंस आपके सामने है। अब समझ में यह नहीं आता कि जो हमारी बहुत बड़ी बड़ी इंडिया में कंपनी है जो एक बहुत लंबे अरसे से लेकर आज तक वही आयरन कोर के ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यह उनको नहीं दिखता है। न जाने क्या उनकी सोच है। और यही कारण है कि आज बाहर की कंपनियां हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर को लेकर, हाइब्रिड इन्वर्टर को लेकर अच्छी इफिशियंसी के कम एनर्जी लॉस के इन्वर्टर के फील्ड में इंडिया में आ गई हैं और छाती जा रही हैं। और फिर हम कहते हैं कि चाइना हमसे ऊपर कैसे हो गया, लेकिन क्या करें, हमारी इच्छा शक्ति की कमी है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एक से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।